तो क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चौक बोर्ड पे। मैं शगुन आपकी केमिस्ट्री मेंटोर आज लेके आई हूँ क्लास 12th का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में मैंने कुछ टॉपिक्स कवर किए हैं इस चैप्टर के, तो जिन जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लेक्चर जाके फटाफट देख के आओ, फिर ही आगे पढ़ना, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा कि पिछले टॉपिक से भी रिलेटेड चीजें हैं इस वीडियो में। ओके बच्चों, तो बिल्कुल भी लेट ना करते हुए मैं ये लेक्चर फटाफट शुरू करती हूँ। तो इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डिमांड किया था पिछले लेक्चर में कि मैम हमें तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में थोड़ा ही बहुत नॉलेज है, आप अच्छे से एक बार समझा दो ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन लेके आई हूँ आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अच्छे से समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, ठीक है बच्चों। तो लिखा क्या है यहाँ पे मैंने, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज इन्वॉल्विंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ स्पीसीज। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि उसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है। या तो ऑक्सीडेशन होगा या तो रिडक्शन होगा या तो दोनों होगा, ठीक है। ऐसे स्पीसीज को हम लोग कहते हैं क्या? रिडॉक्स रिएक्शन। अब ठीक है भैया, मैं समझाती हूँ। याद करने का सबसे सिंपल मेथड है ऑयल याद करो। ऑयल से आपको ऑक्सीडेशन का मतलब पता चल जाएगा। अब कैसे मैम? ये देखो यहाँ पे ऑयल लिखा है, OIL, ऑयल का स्पेलिंग होता है। तो O से क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीडेशन। इज, I से क्या हो जाएगा? इज। L से क्या हो जाएगा? लूज। तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन में? क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। अब ये तो समझ में आ गया ऑक्सीडेशन कैसे, ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये तो समझ में आ गया होगा। इसका सिंपल ट्रिक है, ऑयल याद रखो। ऑयल से क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब रिडक्शन के लिए क्या याद रखना है बच्चों आपको? सिंपल ट्रिक है, दोनों याद रखो आराम से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब आप समझ जाओगे, ठीक है। तो रिग याद रखो, ठीक है। रिग का स्पेलिंग क्या होता है? RIG। तो R से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? रिडक्शन। I से इज, G से गेन। तो क्या हो जाएगा? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। RIG मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बस इतना ही सिंपल है भाई। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी चीज में, और रिडक्शन क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो आई होप आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगा। अब एक और चीज देख लो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन मस्ट अकर टुगेदर, दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन। जैसे मैंने ऊपर बोला कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ ही अकर होते हैं, अकेले नहीं होते हैं अकर किसी भी रिएक्शन में, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, ऑक्सीडेशन अगर कोई रिएक्शन दिया है तो उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा। ओके बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन में आपने ऑक्सीडेशन और क्या समझा? रिडक्शन समझ लिया। बट इस चैप्टर से रिलेटेड भी मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन जो मैंने एक्सपेरिमेंट पिछले लेक्चर में समझाया है, उसमें हाफ रिएक्शन ये था ना, था कि नहीं? हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि जो जिंक होता है हमारा, ठीक है, जो जिंक होता है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है Zn2+ से, ठीक है। Zn2+ से वो Zn हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन कौन सा होता है भाई? रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारा कॉपर का दूसरे साइड वाला, याद आया? एक्सपेरिमेंट में मैंने समझाया है अच्छे से। जिन जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं देखा उन्हें यहाँ पे ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, याद आया, ठीक है। तो जाके वो लेक्चर देख के आओ तो समझ में आ जाएगा। तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारा क्या है? Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? गेन किया है, तब वो बन गया क्या? Cu, कॉपर। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा है ये पढ़ लो, द Cu2+ gains 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर। तो क्या हुआ यहाँ पे? Cu2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो वो क्या बन गया? कॉपर बन गया प्रॉपर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे
एक्सपेरिमेंट की ही बात हो रही है, यही आपका एक्सपेरिमेंट था, मैंने पिछले लेक्चर में समझाया है, जिन बच्चों ने नहीं समझा वो जाके ध्यान से समझ लो। अब यहाँ पे क्या होता है, ओवरऑल रिएक्शन हमारा ये होता है Zn प्लस Cu2 प्लस। तो यहाँ पे Zn ने क्या किया, जिंक ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, और कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये ओवरऑल रिएक्शन है। कई बार पूछा गया है हाफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो, हाफ रिडक्शन रिएक्शन लिखो एंड ओवरऑल रिएक्शन लिखो। तो आप लोग यही लिख के आना, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका कोई भी हाफ रिएक्शन, कोई भी ओवरऑल रिएक्शन का। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब है हमारा सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इसको थोड़ा अच्छे से याद कर लो। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो कोई भी 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहते हैं सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल को डिनोट कैसे करते हैं, तो सेल पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं ई नॉट सेल से, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, थोड़ा ध्यान से देख लो। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो यहाँ पे क्या होता है, ई नॉट कैथोड को हम लोग एक और चीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, स्टैंडर्ड रिडक्शन कैथोड और स्टैंडर्ड रिडक्शन एनोड। ठीक है, तो ये भी बोलते हैं, कई बार दे देता है तो ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रही हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो थोड़ा ध्यान से देख लो, याद कर लो। ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। ओके, इतना क्लियर होगा। तो अब हम देखेंगे ईएमएफ क्या होता है बच्चों। तो ईएमएफ ध्यान से समझ लो क्या होता है, द सेल पोटेंशियल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो मैक्सिमम जो सेल पोटेंशियल होता है जब कोई भी करंट नहीं ड्रॉन होता है फ्रॉम द सेल, उसे हम लोग कहते हैं ईएमएफ। और ईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये याद रखना बच्चों। ओके, तो इतनी बातें आपको क्लियर होगी। अब हम लोग आगे के टॉपिक पे चलते हैं। आगे है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो इसको ध्यान से समझना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज करते हैं। ठीक है बच्चों, एट कितने 25 डिग्री सेल्सियस, या तो बोल सकते हो 298 केल्विन पे। ओके, इतना समझ में आया। तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी का ही टेबल लिया है, जिसमें क्या होता है, सारे हाफ रिएक्शंस दिए हुए हैं, ये सीरीज है पूरा। थोड़ा बहुत याद रखो कि सबसे ज्यादा किसका रिड्यूसिंग पावर होता है, सबसे ज्यादा कौन ऑक्सीडेशन करता है, सबसे ज्यादा कौन रिडक्शन करता है। तो ठीक है, ये चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है, मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे पहला फ्लोरीन का। ठीक है, फ्लोरीन की अगर हम लोग बात करें तो वो सबसे ज्यादा वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फ्लोरीन का रिडक्शन होता है। तो इसकी वैल्यू देख लो 2.87। ठीक है, सबसे ज्यादा जिसकी वैल्यू बच्चों, सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसकी है, वो सबसे वीकर रिड्यूसिंग एजेंट है और सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इतना याद रखो। और सबसे कम जिसकी वैल्यू, ये देखो नेगेटिव में दिया है, किसकी वैल्यू, लिथियम की वैल्यू। तो नेगेटिव में दिया है, तो ये क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और सबसे वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इसको समझने का बस एक ही तरीका है बच्चों, इसमें सारे एलिमेंट्स आपके दिए हुए हैं, मतलब जितने होते हैं, ठीक वो दिए हैं, फ्लोरीन दिया है, हाइड्रोजन दिया है, मतलब जितने भी दिए हैं, उसमें क्या देखना होता है हमें, सबसे देखो पॉजिटिव वैल्यू जिसकी ज्यादा, वो क्या होगा, याद रखो, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत वीक होगा उसका और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और जिसकी सबसे नेगेटिव में वैल्यू है, सबसे कम वैल्यू है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो इतनी बातें ध्यान दो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बस इतनी है। और इसका हेल्प क्या है, इसका आपको बहुत बेनिफिट होगा क्वेश्चंस लगाने में। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, तो आपको बोला जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पुट करो। तो वैल्यू पुट करने के लिए आपको यही केमिकल सीरीज में देखना होगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। ठीक है, तो यहीं से आप देख के एलिमेंट्स के वैल्यूज को पुट करोगे। ओके, इतनी बातें क्लियर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बस इतना ही काम है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है बच्चों द नर्स्ट इक्वेशन।
नर्स्ट इक्वेशन तब हम लोग यूज करते हैं जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 1 मोलर नहीं होती है। ठीक, तो नर्स्ट इक्वेशन है क्या, चलो फटाफट मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है ये देख लो, सेल पोटेंशियल्स कैन बी मॉडिफाइड by temperature and composition changes according to the equation। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सेल पोटेंशियल होता है वो मॉडिफाइड होता है, किससे, टेम्परेचर और कंपोजिशन से, तो वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। अब वो इक्वेशन क्या है ये देख लो बच्चों, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, ठीक है, नेशनल लॉग एल एन लिखा है ये, तो एल एन क्या होता है, नेशनल लॉग, और के क्या होता है हमारा टेम्परेचर का केल्विन। ओके बच्चों, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई, सबको पता है, तो वही लिखा है डेल्टा जी की जगह माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी नॉट था तो यहाँ पे ई नॉट सेल लेंगे, ठीक है, प्लस आर टी आई एन मतलब नेशनल लॉग इनटू में के। अब देखो मेन फॉर्मूला आपका ये बनता है, जो गिविंग करके मैंने लिखा है रेड कलर में, ये बनता है E इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ और नेशनल लॉग इनटू के। अब यहाँ पे ये चीजें हैं क्या ये समझ लो, जो हमारे फॉर्मूला में E दिया है ना वो हमारा है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सेल, ठीक है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रोड और सेल का पोटेंशियल है। ठीक, अब ई नॉट क्या है बच्चों, ई नॉट हमारा स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, मैंने पहले ही बताया था। आर क्या है, हमारा मोलर गैस कांस्टेंट है। फिर उसके बाद टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन है, हाँ भाई के लिखा है तो टेम्परेचर इन केल्विन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन रिएक्शन, तो जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो एन से डिनोट किए गए हैं, स्मॉल एन से, ठीक है। एफ क्या दिया है, एफ हमारे है फैराडेज कांस्टेंट, तो फैराडेज का जो हमारी वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 96500 सी, ठीक। अब के क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो, देयरफॉर E इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी बाई एन एफ नेशनल लॉग इनटू के, ठीक है। ये फॉर्मूलाज है, थोड़ा ध्यान देना, जो जो मैं टिक कर रही हूँ वो ध्यान देना। पहले तो वो गिविंग वाला फॉर्मूला, अब ये देखो, अब ये वाला फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से माइंड में रखना। E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303, यहाँ पे क्या किया है उसको और फॉर्मूला को एक्सटेंड किया है, तो क्या हो गया, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग इंटू के। ओके, अब यहाँ पे R की वैल्यू होती है, हमारे गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर किलो जूल पर केल्विन मोल, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब टेम्परेचर हम लोग क्या लिए थे, 298 केल्विन वो, फिर फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 96500 कूलम। तो हम लोग यहाँ पे एक मेन फॉर्मूला बनाएंगे, एक सिंपल फॉर्मूला बनाएंगे आप लोगों के लिए, ताकि आप फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। वो कौन सा फॉर्मूला बनता है, E इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0592, मैंने ये सारे वैल्यूज R की वैल्यू, T की वैल्यू एंड NF की वैल्यू पुट करके आपकी वैल्यू को मॉडिफाई करके ये सॉल्व करके ये फॉर्मूला बना है, E नॉट माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाई n log k, ठीक है। इतनी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया कि आप जब क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको ये फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है बच्चों। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बाकी की बातें हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो अगले लेक्चर में मिलने से पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करके तो बिल्कुल रखो, ताकि हमारा न्यू लेक्चर आए तो आपको तुरंत पता चले, ठीक है बच्चों। फिर वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, कमेंट करके कोई भी डाउट है आपको, कोई भी क्वेश्चन है, मेरी तारीफ ही करनी है, जो भी करनी है कमेंट करो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स कजन से शेयर करो, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।